हेलो दोस्तों, नमस्कार। किस्से, कविता और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला का फिल्मी जीवन का सफ़र। दोस्तों, मधुबाला जी हिंदी फिल्म जगत की एक जानी-मानी मशहूर अभिनेत्री और दुनिया की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री थी, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में दमदार अभिनय किया और 1950 के दशक में देश की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली स्टार मधुबाला ने 2 दशक लंबे करियर में 70 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। वह बॉलीवुड की बड़ी सुपरस्टार थी। दोस्तों, मधुबाला जी का शुरुआती जीवन। मधुबाला जी का जन्म मुमताज़ जहां बेगम दहलवी के रूप में 14 फरवरी 1933 को दिल्ली, ब्रिटिश भारत में हुआ था। वह अताउल्ला खान और आयशा बेगम की 11वीं संतानों में से 5वीं थी। मधुबाला के कम से कम 4 भाई-बहनों की मृत्यु शिशु अवस्था में हो गई थी। उनकी बहन जो वयस्क होने तक जीवित रही, वे थी कनीज़, फातिमा, अल्ताफ़, चंचल, जाहिदा। दोस्तों, अताउल्ला खान जो पेशावर घाटी के पुश्तैनों की यूसुफजई जनजाति से थे, जो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के स्वाबी जिले से थे और इंपीरियल टोबैको कंपनी में कर्मचारी थे। मधुबाला के परिवार के सदस्यों को पता नहीं था कि मधुबाला वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष के साथ पैदा हुई थी, जो एक जन्मजात हृदय विकार है जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था। मधुबाला ने अपना अधिकांश बचपन दिल्ली में बिताया और बिना किसी स्वास्थ्य समस्या के बड़ी हुई। अपने मुस्लिम पिता के रूढ़िवादी विचारों के कारण न तो मधुबाला और न ही जाहिदा को छोड़कर कोई बहन उनकी स्कूल गई। दोस्तों, मधुबाला ने फिर अपने पिता के मार्गदर्शन में उर्दू, हिंदी और साथ ही अपनी मूल भाषा पश्तो सीखी। शुरू से ही वह फिल्म देखने की शौकीन थी और अपनी माँ के सामने अपने पसंदीदा दृश्यों की एक्टिंग किया करती थी और अपने मनोरंजन करने के लिए नृत्य और फिल्मी पात्रों की नकल करने में अपना समय बिताती थी। अपनी रूढ़िवादी परवरिश के बावजूद उनका लक्ष्य एक फिल्म अभिनेत्री बनना था, जिसे उनके पिता सख्ती से मना करते थे, अस्वीकार करते थे। दोस्तों, 1940 में मधुबाला के पिता को कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार के कारण नौकरी से निकाल दिया था और तब भी मधुबाला के फिल्मों में काम करने के विरोध में अड़े रहे। उनके पिता मधुबाला की मां को डर था कि अगर उन्होंने अपनी बेटी को मनोरंजन उद्योग में, फिल्मों में काम करने की इजाज़त दी, तो शायद उनके पिता उनका बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। जल्द ही मधुबाला को खुर्शीद अनवर की रचनाएं गाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली में नियुक्त किया गया। 7 वर्षीय मधुबाला ने महीनों तक वहां काम करना जारी रखा। दोस्तों, बॉम्बे टाकीज के यहाँ महाप्रबंधक राय बहादुर चुन्नीलाल से मधुबाला जी परिचित हो गई थी। चुन्नीलाल को मधुबाला में तुरंत रुचि हो गई और उन्होंने मधुबाला के पिता को बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए बॉम्बे जाने का सुझाव दिया। और दिल्ली में जन्मी और पली बड़ी मधुबाला जब 8 साल की थी, तब वह अपने परिवार के साथ बॉम्बे यानी कि आज का मुंबई चली गई। दोस्तों, मधुबाला जी का फिल्मी सफ़र, शुरुआती अभिनय 1942 से 1947 तक। दोस्तों, मधुबाला का बचपन का नाम बेबी मुमताज़ ने बॉम्बे टॉकीज के प्रोडक्शन बसंत 1942 में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, जिसमें हीरोइन मुमताज़ शांति और एक्टर उल्हास मुख्य भूमिका में थे। 1941 की गर्मियों में मधुबाला और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बॉम्बे चले गए और बॉम्बे के मलाड उपनगर में मौजूद एक गौशाला में बस गए। स्टूडियो के अधिकारियों के अनुमोदन के बाद चुन्नी लाल ने मधुबाला को बॉम्बे टॉकीज की प्रोडक्शन बसंत 1942 में एक किशोरी की भूमिका के लिए 150 रुपये के वेतन पर उन्हें रख लिया और साइन कर लिया। दोस्तों, जुलाई 1943 में रिलीज हुई बसंत एक बड़ी सफल हिट साबित हुई और बन गई। बेबी मधुबाला के काम की सराहना मिली, लेकिन फिर भी स्टूडियो ने उनका अनुबंध रद्द कर दिया क्योंकि उस समय उनके बाल कलाकार की उनको आवश्यकता नहीं थी। निराश होकर एक बार फिर वह अपने परिवार के साथ दिल्ली उनको लौटना पड़ा। 1944 में बॉम्बे टॉकीज की प्रमुख देविका रानी ने खान को ज्वारभाटा में एक्टिंग के लिए मधुबाला को बुलाने के लिए भेजा, पर मधुबाला को कोई फिल्म नहीं मिली। लेकिन मधुबाला के पिता ने अब फिल्मों में संभावना को देखते हुए बॉम्बे में स्थायी रूप से बसने का उन्होंने फैसला कर लिया था। दोस्तों, परिवार फिर से मलाड में अपने अस्थायी निवास पर लौट आया और मधुबाला अपने पिता के साथ काम की तलाश में शहर भर के फिल्म स्टूडियो में चक्कर काटने लगी। उन्हें जल्द ही चंदूलाल शाह के स्टूडियो रंजीत मूवी टोन के साथ
₹300 के मासिक भुगतान पर 3 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया। पिता के पिता ने परिवार को मलाड में एक पड़ोसी किराए के घर में चले गए और वहां रहने लगे। दोस्तों, अप्रैल 1944 में किराए का घर एक गोदी विस्फोट में नष्ट हो गया था। मधुबाला और उनका परिवार केवल इसलिए बच गया क्योंकि वे एक स्थानीय थिएटर में गए थे। अपने दोस्त के घर में शिफ्ट होने के बाद मधुबाला ने अपना फिल्मी करियर जारी रखा। उन्होंने रंजीत की 5 फिल्मों में छोटी-छोटी मुख्य भूमिकाएं की, जैसे मुमताज़ महल, धन्ना, भगत, राजपूतानी, फुलवारी और पुजारी, और उन सभी में उन्हें बेबी मुमताज़ के रूप में एक्टिंग की। दोस्तों, इन वर्षों में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिल्म 1945 में फुलवारी की शूटिंग के दौरान मधुबाला को खून की उल्टी हुई, जिसने उनकी बीमारी को पूर्वाभास करा दिया, जो धीरे-धीरे जड़ पकड़ रही थी। दोस्तों, इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए उत्सुक मधुबाला नवंबर 1946 में मोहन सिन्हा की 2 निर्देशित फिल्मों चित्तौड़ विजय और मेरे भगवान की शूटिंग की, जो वयस्क भूमिकाओं में हिंदी सिनेमा पर उनकी शुरुआत थी। मुख्य भूमिका में मधुबाला की पहली फिल्म सोहराब मोदी की दौलत थी, लेकिन इसे अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया था, कुछ कारणों की वजह से। दोस्तों, एक प्रमुख महिला के रूप में उनकी शुरुआती केदार शर्मा की फिल्म नीलकमल से हुई, जिसमें उन्होंने राज कपूर और बेगम पारा के साथ अभिनय किया। शर्मा की पहली पसंद अभिनेत्री कमला चटर्जी के निधन के बाद उन्हें यह फिल्म ऑफर की गई थी। मार्च 1947 में रिलीज हुई नीलकमल दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गई और मधुबाला ने फिल्मों में अपनी अलग से एक पहचान बनाई। दोस्तों, फिर उन्होंने चित्तौड़ विजय और दिल की रानी में राज कपूर के साथ फिर से काम किया, जो दोनों 1947 में रिलीज हुई और सुपरहिट हुई। नीलकमल में उनके काम से प्रभावित होकर, जिसमें मधुबाला को मुमताज़ के रूप में श्रेय दिया गया था, देविका रानी ने उन्हें अपने फिल्मी नाम के रूप में मधुबाला का लेने का नाम सुझाव दिया और उन्होंने अपना नाम मधुबाला रख लिया। दोस्तों, अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए मधुबाला ने जल्द ही कम फीस लेकर बहुत सारी करीब 24 फिल्में साइन की थी। दोस्तों, प्रसिद्धि और स्टारडम स्टारडम मधुबाला जी का 1948 से लेकर 1957 तक। मधुबाला को उनकी पहली सफलता लाल दुपट्टा में मिली और पराई आग, पारस, सिंगार में उनकी सहायक भूमिका के लिए उनको लोकप्रियता मिली। 1949 में मधुबाला ने कमाल अमरोही की फिल्म महल की, जो बॉलीवुड की पहली हॉरर फिल्म थी और दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुई। परिणाम स्वरूप उन्होंने उस समय के प्रमुख अभिनेताओं के साथ कई फिल्में साइन की। 1949 की एक और फिल्म दुलारी में भी उन्होंने धूम मचा दी थी। महल में हीरो अशोक कुमार थे। 1950 में आई के अमरनाथ की सामाजिक ड्रामा फिल्म बेकसूर, जिसमें हीरो अजीत थे, अजीत की प्रेमिका की भूमिका निभाई और यह उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्मों में से एक थी। इसके अलावा 1950 में आई हास्य मूवी हंसते आंसू और 1951 में बादल और सैयां, और दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता साबित हुई। 1951, 1952 में तराना और संग दिल दोनों भी सुपरहिट फिल्म रही। मधुबाला ने अप्रैल 1953 में मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड नामक एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की, जिसमें उन्होंने 3 फिल्मों का निर्माण किया। दोस्तों, 1954 में एस वासन की बहुत दिन हुए के लिए मद्रास में शूटिंग करते समय उन्हें हृदय रोग के कारण एक बड़ा स्वास्थ्य झटका लगा। वह फिल्म पूरी करने के बाद बॉम्बे लौट आई और काम से कुछ समय के लिए मधुबाला ने मेडिकल छुट्टी ले ली। दोस्तों, मधुबाला को कॉमेडी फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55, चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट, क्राइम फिल्म हावड़ा ब्रिज, काला पानी और संगीत में बरसात की रात 1960 में अपनी भूमिकाओं में लगातार सफलता मिली और मधुबाला 1956 में 2 पीरियड फिल्में राजहट और शिरीन फराद में भी दिखाई दी और दोनों ही सुपरहिट रही। 1956 के मध्य में नया दौर की शूटिंग के स्थान को लेकर मधुबाला और उनके पिता निर्देशक बी आर चोपड़ा के बीच संघर्ष छिड़ गया। उन्हें असहयोगी और गैर पेशेवर मानते हुए चोपड़ा ने मधुबाला की जगह वैजयंती माला को साइन कर लिया और उन पर 30,000 रुपये के हर्जाने का मुकदमा दायर कर दिया। नया दौर रिलीज होने के बाद
चोपड़ा ने इसे वापस लेने से पहले सार्वजनिक जांच के बीच लगभग 8 महीने तक मुकदमा जारी रखा। दोस्तों, 1957 में आई गेटवे ऑफ इंडिया, एक साल 1960 में आई मुगले आजम में अनारकली की भूमिका निभाने वाली मधुबाला, जो उस समय भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और मधुबाला की एक यादगार सुपर डुपर फिल्म थी। दोस्तों, उन्होंने 1960 के दशक में फिल्मों में छुट-पुट रूप से काम किया। फिल्म शराबी 1964 उनकी आखिरी फिल्म थी। दोस्तों, मधुबाला जी का निधन 1969 की शुरुआत में मधुबाला का स्वास्थ्य गंभीर और उसमें गिरावट आने लगी थी। 22 फरवरी की मध्य रात्रि में मधुबाला को दिल का दौरा पड़ा और 36 साल की होने की केवल 9 दिन बाद 23 फरवरी 1969 की सुबह 9:30 बजे उनकी मृत्यु मुंबई में हो गई थी। दोस्तों, मधुबाला को बॉम्बे के सांता क्रूज जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया और उनकी कब्र संगमरमर से बनाई गई और शिलालेख में कुरान की आयतें और कविता समर्पण शामिल है। दोस्तों, 1910 में मधुबाला की कब्र को अन्य उद्योग दिग्गजों के साथ तोड़कर नई कब्रें बनाने के लिए ध्वस्त कर दिया गया था। उनके अवशेषों को एक अज्ञात स्थान पर रखा गया। दोस्तों, मधुबाला दुनिया की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री थी और उनका फिल्मों में योगदान अमर अमिट है। उनके फैंस उनको हमेशा अपने दिल में याद रखेंगे। हमारा उनको बहुत बहुत हार्दिक सलाम। दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें अगर आपके पास भी कोई अन्य मधुबाला से जुड़ी जानकारी है। इसी के साथ दोस्तों, एक बार फिर नमस्कार, सलाम।